दत्ता गंगाले जी का माथाडी यूनियन के सिवा दूसरा कोई काम नहीं। मैंने तो अभी तक सुना नहीं। तो आज करोड़ों की प्रॉपर्टी कहां से आ गई? तो एक दिन अचानक मुझे मालूम पड़ा कि जुरानी को भारतीय जनता पार्टी का जिला का युवा सचिव, जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं, तो जब मैं एक वो जवाबदार व्यक्ति से बात किया तो उन्होंने बोला रहे उसने 5 लाख रुपए लिया, तो ये चोर है। मैं तो आपके माध्यम से बोलता हूँ, एक बार इन लोग का ब्रेन मैपिंग टेस्ट लो दोनों का, इन्होंने कितने घोटाले किए ना आपको मालूम पड़ेगी। भरत जाधव यांना अनेक लोकांनी त्रास दिला, व्यावसायिक त्रास दिला, राजकीय त्रास दिला। त्याच्यामध्ये त्या उल्लेखामध्ये बोलता बातमीच्या वाचता वाचता जे लक्षात आलं त्याच्यामध्ये नरेंद्र जुरानी यांना 5 लाख रुपये घेऊन मी भारतीय जनता युवा मोर्चाचं पद दिलं असा त्याच्यामध्ये त्यांनी आरोप केलेला आहे आणि मी त्याला राजाश्रय देत होतो असाही त्या ठिकाणी आरोप आहे। मुळामध्ये जिल्ह्याचे अध्यक्ष त्यावेळेचे आणि आत्ताचे रामचंद्र गरज साहेब या ठिकाणी आहेत, आजही उपलब्ध आहेत। मी जवळजवळ जिल्ह्यामध्ये 350च्या वरती युवा मोर्चाची पदं या ठिकाणी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दिली। त्या एकाही कार्यकर्त्यांनी जर असा उल्लेख केला की दत्ता गंगाळे यांनी आम्हाला कुठल्याही प्रकारचे पैसे घेऊन पद दिले तर मी तत्क्षणी या राजकीय जीवनातून संन्यास घेईल। नवी मुंबई में बीजेपी के प्रथम नगर सेवक भरत जाधव जी ने कुछ दिनों पहले आत्महत्या की कोशिश की। उसे लेकर नवी मुंबई की पूरी राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। तमाम चर्चाएं चली, वजह क्या है इसके पीछे की। इसके बाद कई तरह के सवाल उभरे, लेकिन अभी जो ताजा मामला है वो बीजेपी के ही पूर्व युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं दत्ता गंगाले। उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी कर भरत जाधव के कई बयानों को लेकर कई खुलासा किया है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं भरत जाधव साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाधव साहब, आपको एक बहुत ही दबंग और सक्षम व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वजह क्या बड़ी रही कि ये कदम आपको उठाना पड़ा? देखिए, वजह एक नहीं है, व्यावसायिक भी है, सामाजिक भी है, राजकीय भी है। सब तरफ से अगर तुम ये सोचो कि एक ही आदमी को टारगेट करेगा तो आदमी की सहन करने की भी क्षमता होती है। अभी यहाँ का छोटा उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ के प्रतिस्पर्धी विशाल जी डोलस, वो आए दिन उनके 10-20 लोग, मतलब स्कूल में काम करने वाली महिलाएं तक या पालिका में काम करने वाले बच्चे लोग तक, कोई भी अनप शनप आरोप करने का, कैसे भी तंग करने का। उनका एक कार्यकर्ता तो सचिन सिंधे, वो तो आए दिन रास्ते पे गाली देता था मुंह पे, और ये नहीं 8-10 साल से, जब से मैं नगर से हारा तब से वो इतनी तंग करने की बात। और इसके पीछे पूरा विशाल जी का समर्थन, और विशाल जी के पीछे जो नेता है, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। फिर बाद में दत्ता गंगाले जी और उनके कुछ सहकारी, जुरानी, उनका कुछ सहकारी, उनका परिवार, या फिर बाद में मेरे व्यवसाय के अंदर कर्जत में मेरे को वहां के जैसे, और इनकी ये सब वाल्मीकि कराड़ की प्रवृत्ति है, करप्शन करने का, लोगों को हैरेसमेंट करने का। उधर भी कर्जत के सब्जेक्ट में जिधर मैंने जमीन ली थी, उनको 5 करोड़ जमीन लेके 1 करोड़ करीब करीब कमीशन दिया था, 90 लाख रुपया। मतलब व्हाइट अमाउंट है ये सब। मैंने गवर्नमेंट को 2 गुना टैक्स भरा स्टैम्प ड्यूटी का, तो उधर भी उन्होंने मुझे तंग किया। और फिर बाद में गांव में मैंने एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग का किया, उधर भी कुछ लोगों ने तंग किया। मैंने मेरा पीडब्ल्यूडी का सिविल लाइन का कॉन्ट्रैक्ट का एक काम है, उसके अंदर मैं बीड के 1-2 पार्टनर लिए थे, तो वो पार्टनर लोगों ने 1 साल के अंदर 80-90 लाख रुपए डाल के मैंने 60 लाख रुपए उनको प्रॉफिट दिया। लेकिन उसके आगे में जो बिल देने थे, उन्होंने कम से कम 1.5 करोड़ के जीएसटी के बोगस बिल दिए। फिर बाद में जीएसटी इंक्वायरी, मतलब ये सब गलत लोगों का प्रेशर इतना आ गया कि उस वजह से मुझे आत्महत्या करने से कुछ पर्याय नहीं रहा। लेकिन भगवान की दुआ से, मेरे यहाँ के हजारों लोगों की प्रार्थनाओं से, आप लोगों की प्रार्थनाओं से आज मेरा प्राण बच गया। आपने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि दत्ता गंगाले डॉन है। सोशल मीडिया पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, कैसा है कि एक तो उसको लोग ही कहते हैं 302 के एक गुने के तहत वो मेरे ख्याल से 2-3 साल तलोजा जेल में रह के आए, और उनके पार्श्वभूमि, उनका लुक, उनका स्वभाव, काम करने का तरीका वो डॉन की तरह का। और मुझे खुद अनुभव आया कि एक मीटिंग के अंदर, जो व्यवहार की मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर उनका कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट मुझे धमकी दे दी कि हर एक को अपना रास्ता खुला है। और दूसरे दिन फिर और कार्यकर्ताओं के पास से ऐसी जानकारी भेजी कि जो उन्होंने काम किया है, व्यवहार किया है कर्जत में, उसके अंदर पॉलिटिकली और क्रिमिनली बैकग्राउंड वाले लोगों का पैसा लगा है। अगर ज्यादा लगा तो उसको फिर कहां से गोली आएगी, किधर लगेगी, ये भी मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा आरोप किया। उस टाइम में
आप यकीन नहीं मानोगे तो उस टाइम मैंने वो जुरानी के ऑफिस में बहुत चिल्ला के, मैं एक बार ये डॉन समझते तो क्या करते डॉन वो मुझे देखना था। तो गुस्से में आके मैं जुरानी के ऑफिस में बहुत गाली गलौज किया। हिम्मत है, बहुत तंग कर रहे थे मेरे को, तुम्हारे भी हिम्मत है तो एक टेबल के ऊपर तुम गन रखो और चाहिए तो मेरे को शूट करो, नहीं तो मैं तुमको दोनों को भी दो गोली डाल के मैं अपने को डाल के दूंगा। इतना मैं इन लोगों से तंग आ गया था। तो उन्होंने वो छोटा चीज निकाल के पुलिस स्टेशन में बहुत कोशिश की कंप्लेंट करने के लिए। तो मैंने एक्चुअली वो डॉन गलती से लिखना, बोगस डॉन लिखना चाहिए था। तो डॉन वॉन कुछ नहीं, बोगस आदमी है सब। क्या वजह आपने 2 बार जुरानी का नाम लिया है? जुरानी कौन है? जो जवाबदार नहीं, व्यक्ति, तो जुरानी है कौन? जुरानी मेरा ड्राइवर था, फिर आगे चल के वो कॉन्ट्रैक्टर बना, मैंने पालिका में मदद किया उसको काम करने के लिए। और वो मुझे मालूम नहीं पड़ा कि आगे आगे चल के बहुत गलत काम करने लगा। लेकिन वो समय निकल गया था तब। तो उसके साथ में क्या हुआ था कि कुछ काम हमने साथ किए थे। तो काम के हिसाब के अंदर आप सोचो, सिविल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50% पार्टनरशिप में किया था और 3-3.5% से मुझे प्रॉफिट दिया। और उसके अंदर पालिका अधिकारी भी थे मीटिंग में, तो भी मेरे को पैसा देखिए, भगवान की दया से मैं काम करता हूँ ना, मेरे को जरूरत से ज्यादा पैसा भगवान देता है मेहनत के काम में। मेरे वार्ड में 600 कोटी का मुख्यालय बन गया, 200 कोटी का एसटीपी प्लांट बन गया। अभी इतने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बने, कभी मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर के पास भी गया नहीं, कोई मैं अधिकारियों के पास भी गया नहीं। क्यों? कि मेरी माँ भी और मेरी बीवी भी बोलती थी कि तुम्हारे मेहनत का जो मिलेगा वो घर में लाओ, गलत पैसा लाओगे तो उसके पाप के हम भागीदार नहीं रहेंगे। आप लगातार बात कर रहे हैं कि महानगर पालिका में भ्रष्टाचार चल रहा है, अधिकारी भ्रष्टाचार का, खासकर इंजीनियर के जरिए जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। आपके पास कोई ठोस कोई उदाहरण है कि भाई ये इस जगह पे ऐसा हो रहा है, या इस जगह पे या इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में ऐसा कुछ हुआ है? आखिर कैसे आप लोगों का नाम ले रहे हैं कि इसमें अधिकारी जिम्मेदार है या स्थानीय नगर सेवक जिम्मेदार है? कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, अभी मैंने वार्ड क्रमांक 108 के 2 ही लेटर दिए। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, आपको मैं एविडेंस के साथ बताऊंगा। जो सेक्टर 50 के अंदर, ओल्ड 50 में जब एनएमएमसी का नया स्कूल बन रहा है, उत्तरा टावर और जो बाजू में एक टावर है उसके बिल्कुल वन साइड स्लोप के अंदर उधर गटर बना दिया। आज तक बारिश का उसके अंदर एक बूंद भी पानी गया नहीं, उधर 40-50 लाख रुपए खर्चा किया पालिका ने। वो बोगस काम है, निकृष्ट काम नहीं बोल रहा हूँ, बोगस है। उसके बाजू में वाटर डेंसिटी देख के एक 9 मीटर का रोड है और ज्यादा से ज्यादा लंबाई 100-150 मीटर रहेगी। उसके लिए कम से कम 1 किलोमीटर वाला लंबाई रहता है ना रोड, वैसा वाटर डेंसिटी का बड़ा 1.5 मीटर बाई 2 मीटर का गटर बनाया है, जो कि बनाने की जरूरत नहीं, उधर छोटा नाली भी चल जाता था। एक एग्जांपल, तीसरी चाय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान के अंदर कम से कम 3 करोड़ रुपए का काम जो लिया था, काम टेंडर पास हो गया एक कंपनी के नाम से, मुंबई की एक कंपनी लाई, उसके नाम से काम किया। अगर कल इसकी इंक्वायरी भी होती है तो ये जो मुंबई के अंदर एपी कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, उसको दोषी पाया जाएगा, लेकिन वो बेचारा आदमी का बली जाएगा। तो पालिका अधिकारी से मैं बोलता हूँ कि पर्दे के पीछे कौन है? उनके पीछे आप यकीन मानो कि 5,500 मीटर का उद्यान, रोड के ऊपर देखोगे ना, फुटपाथ के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके उसके ऊपर गार्डन, उसके ऊपर झाड़ लगाए और रोज जल गए। मतलब आज और फुटपाथ भी यूज में नहीं है और बनाया हुआ लाखों रुपए का काम भी नुकसान हो गया। सवाल वो रह गया, उसका जवाब रह गया कि आपने खुले तौर पर कहा है कि दत्ता गंगाले ने 5 लाख रुपए लेकर जुरानी को बीजेपी का, जब मेरा और जुरानी का कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से और कुछ गलत काम की वजह से झगड़ा चल रहा था, तो एक दिन अचानक मुझे मालूम पड़ा कि जुरानी को भारतीय जनता पार्टी का जिला का युवा सचिव, जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं, आप यकीन मानोगे, एक भी काम अगर उसने भारतीय जनता पार्टी का किया होगा ना, आप बोलोगे वो मानोगे। तो वो जब मैं वो जवाबदार व्यक्ति से बात किया तो उन्होंने बोला रहे उसने 5 लाख रुपए लिया, और जब मेरा उसे 40-50 लाख रुपए आना था, तो ये चोर है, चोर आदमी को क्या 50 लाख बचाने, तो 5 लाख दिया तो कौन सा फर्क पड़ता है? ये तो छोड़ो, उसके बाद की बात बोलता हूँ। अगर ये गलत है ना, तो नरेंद्र जुरानी जब दत्ता गंगाले के साथ जुड़ने के साथ वो हर साल कम से कम 3 लाख से 5 लाख रुपए उसके नवरात्रि में खर्चा करता है। हर दिन स्विमिंग वॉशिंग मशीन, हर दिन फ्रिज, हर दिन एलईडी टीवी, हर दिन गोल्डन कॉइन, हर दिन सिल्वर कॉइन, ये लाखों रुपए आता है कहां से? तो ये गलत पैसा, जो मेहनत करने वाले लोगों का चोरी किया हुआ पैसा ऐसा बांटने का। और वो एक चीज नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों को उसने फंसाया। जुरानी जो दत्ता गंगाले का कहना है ये कि आप जानबूझकर उनका नाम बदनाम कर रहे हैं और जुरानी का नाम उनके जोड़ रहे हैं, जबकि इसका कोई आधार नहीं है। देखिए, अभी आधार नहीं है ना, एक छोटा चीज बोलता हूँ, ये मेरे बाद में झगड़ा होने के बाद बहुत सारे अनऑफिशियली उन्होंने काम किए, क्योंकि अभी तो मैं ऑफिशियली एक बात बोलता हूँ, ये उन्होंने 48 एकड़ लैंड, जिसके अंदर आप देखोगे तो मेरे को दिखता नहीं है ये नाम क्या है, ये डार्क किया हुआ
आप देखो उसके अंदर नाम क्या है, जुरानी और दत्ता गंगाले, अश्विनी दत्ता गंगाले नाम है। नरेंद्र उमेश झुरानी हाँ, हम्म, और और अश्विनी, अश्विनी दत्तात्रेय घंगाले। हाँ, ये उन्होंने 48 एकड़ जमीन लिए, उनका शेयर रहेगा उसके अंदर 10-20% जो भी। अभी वो, ये कहाँ जमीन है ये करजत में पेट अम्बिली, जो मेरे रिसोर्ट के सामने जमीन है, अच्छा वो जमीन मैंने दिखाई थी। झगड़े की वजह ये मेन जमीन है। अच्छा वो जमीन थी कुछ 48 एकड़, 40 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से 19 करोड़ की जमीन थी। उन्होंने कुछ 18 करोड़ में ली, लेकिन जमीन मैंने दिखाई। और ये व्यवहार करते टाइम ब्लैक व्हाइट का उनका कुछ प्रॉब्लम आएगा, या सब चीज मैं सच रहूंगा तो आंख पे आ जाएगी, तो वो टालने के लिए उसने दूसरे एजेंट के थ्रू काम किया। कोई बात नहीं, मेरा काम जब चल रहा था मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि सर्वे चल रहा था, मैं बोला, तो जुरानी और विनोद कुटिया बोले, नहीं काका, मेरे को काका बोलते, तुम्हारा जो भी कमीशन रहेगा हम दे देंगे। अभी उसने मेरे को 1 लाख रुपए कमीशन दिया, फिर बाद में बाकी कमीशन जो 18-19 लाख का, 17-18 लाख रुपए बचा, वो मांगने गया, तो झगड़ा चालू हो गया। तो उसके बीच में उसने दत्ता गंगाले और बाकी सब लोगों को लाया, जबकि व्यवहार मेरा था जुरानी और कोटिया से, दत्ता गंगाले से कुछ लेना देना ही नहीं। तो वो मीटिंग में आया और मीटिंग में मेरे को धमकी देके चला गया, और दूसरे दिन फिर बाद में बोली कैसी चलेगी, क्या चलेगी। वैसे अभी मुझे बताओ, छोटी चीज है कि ये जमीन का पेपर है और मेरे सामने हुआ। सबसे बड़ा जुरानी है ना, कैसा है, वो एक नंबर का करप्टेड आदमी है। गए 4-5 साल से ये दोनों की गट्टी मिल गई, तो 101% इनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट लेंगे ना, तो कितना कितना जगह किसको किसको इन्होंने उखाड़ा है ना, निकाला है पैसा, वो भी आपको मालूम पड़ेगा। आपने उनकी पत्नी को भी उसमें घसीट लिया है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि भाई उनकी पत्नी का किसी भी मामले में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने गलत कहा है। फिर इस तरह से क्यों किसी की पत्नी का घरेलू मैटर को क्यों उखाड़ने का? देखिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी आज तक राजनीति में कोई भी, एक भी, खुद दत्ता गंगाली भी, वो भी अगर बोला, या कोई भी सेक्टर का आदमी बोला कि राजनीति में मेरे ऊपर इतनी बार अटैक हो गया, इतनी बार मुझे टारगेट किया गया, इतना बार मुझे सताया गया, इतनी बार मुझे मारा गया, लेकिन मेरे परिवार से मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बेटा बेटी, किसी ने भी कभी भी किसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। क्यों? कि मैंने उनको सीख दी है, राजनीति मेरा क्षेत्र है, मैं समाज के लिए करता हूं, तो मेरे लिए समाज लड़ेगा, तुम ये फ्रंट के ऊपर लड़ने के लिए मत आओ। तो ये अश्विनी दत्ता गंगाले का जो मैटर है, वो दत्ता गंगाले जो बोल रहे हो, एकदम झूठा आदमी है, और सच में उसकी बुनियादी झूठ पे है। मैं बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा। एक प्रोग्राम में, जैन समाज का प्रोग्राम का, मारवाड़ी जैन का, एसएस हाई स्कूल में, तो महिलाएं अलग बैठी थी, पुरुष अलग बैठे थे। तो वहां महिलाओं के साथ में मेरी मिसेस और दत्ता गंगाले की मिसेस बैठी थी, अश्विनी ताई गंगाले। तो उस टाइम मैं आपको बोला ना, वो गाली गलौज का टीवी का न्यूज आया था, तो वो मैटर के ऊपर मेरे अश्विनी गंगाले मेरी मिसेस को बोली, कविता काकी, काका ने इतनी गाली दी है, वो सुन के मुझे बहुत बेकार लगा, अगर बीच चौराहे पे मैं उनके कॉलर पकड़ूंगी तो उनकी क्या इज्जत रहेगी। मतलब कॉलर पकड़ा ऐसे मैं बोला ही नहीं, आप नोट भी देखो, वीडियो भी देखो, वो पकड़ूंगी तो क्या होगा। तभी उस टाइम वो मेरे को, मिसेस ने मेरे को शाम को बताया। उसके बाद में मैं जितने भी उसके दोस्त लोग हैं उनको बोला, एक बार कॉलर तो पकड़ के देखने बोलो, फिर उसका परिणाम क्या है वो दिखेगा आपको। ये सहगल प्रकरण क्या है आपका? देखिए, सहगल मेरे वैसे जिंदगी में पैदा किए मेरे माँ बाप के बाद मेरे 3 गुरु है। एक समाज के साथ कैसा जीना, ये हमारे पेट्रोल पंप है सेक्टर 48 के, उसके मुकुंद कुलकर्णी साहब है, क्योंकि वो एक आदमी पेट्रोल पंप मिलने के बाद भी 7-8 साल ट्रेन से अप डाउन कर रहा था, जो कि 1 महीने भी गाड़ी ले सकता है पेट्रोल पंप वाला आदमी, वो उनका आदर्श है मेरे सामने। दूसरा, राजनीति में जैसे उंगली को पकड़ गया है, वो हमारे कमलाकर दलवी, आज भी वो सामान्य कार्यकर्ता करके बीजेपी में जीते। और तीसरा, मेरा बिजनेस के अंदर गुरु है जगदीप सहगल जी, क्योंकि मैंने बिजनेस करना उनसे सीखा। तो जैसे 2015 में मैं इलेक्शन हारने के बाद हम लोग बिजनेस करने लगे, तो 2015, 16, 17, 18 तक बहुत अच्छा बिजनेस, लेकिन 17 के बीच में और 18 के बीच में ये राहु और केतु, राहु नरेंद्र जुरानी और केतु दत्ता गंगाले, ये हमारे ऑफिस में आने लगे। एक दो 3 बार दत्ता गंगाले आया होगा, लेकिन हमेशा जुरानी आते रहा। वो बिजनेस का लाइन सीख के बाद में उसने बाहर भी काम किया खुद का, अच्छी बात है जो सीखा। देखो, मार्केट इज ओपन, हर एक नहीं, बिल्कुल सही है। तो लेकिन वो लोग ने क्या किया, मेरे और सहगल जी के अंदर झगड़ा लगा दिया, इतना झगड़ा लगा दिया कि 2018 के बाद मैं करोड़ों रुपए का लॉस करके वहां से बाहर निकला, क्योंकि जहां शांति नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, वहां काम करना नहीं। तो हम लोग दोनों के झगड़े के अंदर फिर उन्होंने क्या किया, 2021 में हम दूर होने के बाद 2021 में ये जुरानी, फिर बाद में बहुत पॉलिटिकली लोग उनको मिले। तो सहगल साहब अगर बोलेंगे तो भी सच बता सकता है, उतना आदमी डेंजर है, क्योंकि ये इलेक्शन के अंदर
पद तो दिया है बीजेपी का जुरानी को, लेकिन एनआरआई के अंदर जुरानी मंदाता के अगेंस्ट में काम कर रहा है, ये खुद सहगल ने मुझे बताया अच्छा। अभी के विधानसभा में। मैं बोला मेरे को क्या बताओ, मंदाता को बताओ, मंदाता को भी उन्होंने बताया। मतलब इधर बिजनेस पार्टनर, बाकी तोड़पानी करने के लिए पार्टनर, पैसा कमाने के लिए पार्टनर, लैंड के अंदर पार्टनर, लेकिन जब पार्टी का काम आ गया पद लेने के टाइम पार्टनर, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आ गया तो दूसरे का काम करने का। शायद उधर भी कुछ फाइनेंशियल सेटलमेंट हो गया होगा। आप मुझे बताओ ना, मेरे साथ वाला आदमी अगर दूसरे पार्टी में काम करता है तो फाइनेंशियल तो तोड़पानी हो गया होगा, ऐसी बात हो गई। तो वो सहगल साहब को हाथ में लग के उन्होंने क्या किया, मेरे और मेरे मिसेस के ऊपर है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, टेंटेटिवली 420 का एक गुना दाखिल किया आपके मैसेज के खिलाफ, मेरे और मेरे मिसेस के खिलाफ, सहगल के थ्रू, सहगल के मिसेस के थ्रू। अच्छा। वो दाखिल किया था 14 फरवरी 21 को, और 14 फरवरी 21 के बाद में आप यकीन मानो, जबकि वो झूठा गुना था, वो मैंने सब डॉक्यूमेंट पुलिस स्टेशन में तपास के अंदर दिया, तो वो झूठा साबित करने को भी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे जैसा नगर सेवक होने के बाद भी मेरे को 9 महीना लगा, 9 महीना। जबकि ये सब पॉलिटिकली उनके पीछे ही थे, जुरानी हो गया है, ये बाकी बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली कैसा तो ये इंटेंशनली आपके मैसेज के खिलाफ एक केस दर्ज मेरे कराया दोनों, गया? हमारे दोनों के खिलाफ, अच्छा। जानबूझ के। आपको अब बाद में जांच में क्या पाया गया? ये देखो ना, ये 20 अमरी का रिपोर्ट है, आप ये आप दिखाओ, स्कैन कॉपी में आपको भेज देता हूँ। ये पूरा 9 महीने के बाद, और वो भी 9 महीने के बाद आपको बोलता हूँ, उसके लिए मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम ये मुझे 27 पत्र, 27 निवेदन है ये 27 निवेदन, ये जैसे कि सीनियर पीआई है, ये पुलिस आयुक्त है, वापस से रविंद्र बुद्धवत है, ये राज्यपाल जी है, फिर बाद में ये एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर जय जादव है, ये मिनिस्टर अतुल सावे जी है, फिर बाद में शिवराज पाटिल जो डीसीपी है, दिलीप वलसे पाटिल होम मिनिस्टर है, ये हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब है, उनको तो बाय हैंड कॉपी दिया मैंने। तो इसके अंदर अगर मेरे को बचाया होगा तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने बचाया, क्योंकि उन्होंने खुद सीपी साहब से भी बात किया। वैसे मैंने आखिर 8 महीने होने के बाद 8वें महीने में आत्मदहन का नोटिस दिया, अगर इसका कुछ, अगर मैं गुनेगार हूं तो मेरे को जेल में डालो, नहीं हो तो उसको सेटल करो। तो मेरे सामने देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी सीपी से बात किया, अजित दादा पाटिल और दिलीप वलसे पाटिल वहां के गृह मंत्री थे, उन्होंने बात किया, और फिर बाद में 9 महीना 4 दिन के बाद ये गुना 20 अमरी हो गया, झूठा गुना करके। अच्छा, इसके बाद में प्रोसेस होती है, अगर मैं चाहूँ तो सहगल के मिसेस के ऊपर और सहगल साहब के ऊपर गुना डाल सकता हूँ, लेकिन पुलिस स्टेशन में उन्होंने सॉरी बोला, और मेरे गुरु है आखिर यार, वो मैंने गुरु दक्षिणा समझ के छोड़ दिया, वो उधर ही चैप्टर। मतलब ये प्रकरण के अंदर भी ये बदमाश लोगों का हाथ है, ये 100%। इसमें 2 और लोगों का नाम है, आपके बेटे आदित्य जादव का और रंजीत निम्बालकर नहीं, वो का। क्या दत्ता बोले कि ये सब चीज के लिए हम हमेशा दत्ता, आदित्य भरत जादव और रंजीत निम्बालकर के साथ बैठते थे, गलत है। मैंने क्या किया, उन्होंने मेरे को गैंगवार की धमकी दी, तब मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जा रहा। किसने गैंगवार की धमकी दी? दत्ता गंगाली ने। अच्छा। मतलब एक तो मीटिंग में तो दी सामने, तब मीटिंग में देने के बाद पीछे से भी दूसरे थ्रू दी, तो मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जा रहा था। तो मेरा बेटा और मेरा दोस्त बोले, हम अपन बात समझ बैठ के सॉल्व कर देंगे, काय को झगड़ा मार रहे। तो उस टाइम वो एक बार उनकी मीटिंग हो गई और बात हो गई, बाकी कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं। उल्टा आप यकीन नहीं मानोगे, उसको सबसे बड़ा दुख कौन सी बात का, अगर आप देखोगे ना, तो छोटी चीज मैं बताता हूँ, आउट ऑफ वे जाके, अगर अभी मैं आपके चैनल से बोलता हूँ, उनकी सोसाइटी के अंदर वोट उन्होंने लेना चाहिए। अगर मेरे से 1% भी वोट ज्यादा लिया ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे उनके सोसाइटी के गेट के बाहर भी लाइट बंद होती है ना, तो सोसाइटी के चेयरमैन मुझे बोलते हैं। अभी सेक्टर 46 में केबल का बंडल गिरा है, उसका भी मैंने लेटर दिया। मतलब कम से कम 10-15 कंप्लेंट, तो वार्ड नंबर 111 का, उसमें से एक भी कंप्लेंट अगर उनके पास आया होगा ना, तो जो बोले तो मतलब यही कारण है क्या कि जिसका आपकी सक्रियता के कारण वार्ड में प्रॉब्लम चल रही है? उससे बड़ी बात है कि इलेक्शन में मैं उनके वार्ड की तरफ ध्यान ही नहीं देता था, लेकिन हमारे जो निरीक्षक आए थे, गोवा के प्रदेश अध्यक्ष और वहां के आमदार थे, जब भी वो टावर में जाते थे, उधर की कमिटियां, उधर के लोग, एक्टिव लोग, अरे भरत जादव हमारे संपर्क में, भरत जादव हमारे, वो खुद बोलते थे। लेकिन उनका डाटा किसी के पास नहीं, तो वो स्लिप पहुंचाएंगे कैसे? आखिरी 3-4 दिन में मेरे को वो खुद आके बोले, जादव साहब वो वार्ड बीट का छोड़ दो, तुम्हारा जगह छोड़ के तुम उधर भी डाल दो। तो उधर ध्यान दिया, मेरे कम से कम आखिर 4 दिन में 1000-1200 वोटिंग स्लिप मैंने पहुंचाई। जब उधर वोटिंग प्लस आ गया, तो कलर टाइप मेरे वार्ड में वोटिंग प्लस, उनके वार्ड में वोटिंग प्लस छोड़ो। अगर 10 साल पहले का इतिहास देखेंगे ना, तो वो भाजपा शिवसेना युति के अंदर खड़े थे, दत्ता गंगाली जी, और मेरा तो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट था, तो भी दोनों को वोट समान थे।
एक ही पार्टी में रहने के बावजूद इतना बड़ा राइवल्स आप दोनों के बीच में एक तरह की बड़ी देख रहे टकराव दिख रही है। देखिए, बड़ा कारण है कि वैचारिक सोच काम करने की, व्यवहार की सोच काम करने की। देखो, अगर ये मेरा तो इससे भी ज्यादा झगड़ा गणेश म्हात्रे के साथ था। गणेश म्हात्रे ने तो मैदान के ऊपर आरक्षण डाला था, जिस मैदान में नवरात्रि करता हूँ मैं तो नवरात्रि छोड़ दिया। मैं इतना तंग करता हूँ उत्सव करने का नहीं, लेकिन वो एक लिमिट तक रहता है। लेकिन किसी को तंग करने का, किसी को हैरेसमेंट करने का, किसी को टारगेट करने का लिमिट होता है ना। अभी उसकी औरत मेरे औरत को ऐसी बोलती है, अगर काका का कॉलर पकड़ेगा तो क्या इज्जत रहेगा। मेरी औरत कभी जिंदगी में नहीं बोलेगी। उसमें दत्ता कंगाले का कहीं हाथ है या आप वैसे ही उनको बदनाम कर रहे हैं? नहीं, अरे इतना अभी मैंने एविडेंस के साथ बताया ना, मैं एविडेंस के साथ बताया। एक तरफ आपको देवेंद्र फडणवीस जी बचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दत्ता कंगाले जी आपके खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। मेरे खिलाफ नहीं, मैंने उसके जांच के लिए। आपको ये मैं आज बोलता हूँ, आने वाले दिनों में देखो, ये तो 25 लेटर है। अगर मैं अपनी अपनी अपने काम पे उतर आऊं ना, तो 50 लेटर जाएंगे गवर्नमेंट को, पीछे नहीं हटूंगा मैं। अगर मैं तो लेटर में पहले लिखूंगा। अरे मैं छोटी एक बात बताता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ करप्शन चीज कैसी है। दत्ता कंगाले जी माथाडी नेता है। मैं ये जब पैदा भी नहीं हो गए ना, तब मैं ट्रेड यूनियन का काम करता था। कहाँ काम करता था? मुंबई में 2-4 यूनिट काम किया, फिर मैं देखा यार ये कुछ तो गलत चल रहा है। ट्रेड यूनियन का जिधर यूनिट बनाओ उधर हेड किसको बनाओ, वही कुछ गलत काम कर रहा है, वो सेठ को ब्लैकमेल कर रहा है, पैसा लूट रहा है। मैंने ट्रेड यूनियन ही छोड़ दिया। अभी ये छोटा मुझे बात बताओ, माथाडी ट्रेड यूनियन ये क्या सेक्टर है? ये पैसा कमाने का सेक्टर है क्या पब्लिक सर्विस का सेक्टर है? पब्लिक सर्विस का सेक्टर है। तो फिर मुझे बताइए, वो दत्ता कंगाले जी का माथाडी यूनियन के सिवा दूसरा कोई काम नहीं, मैंने तो अभी तक सुना नहीं। तो आज करोड़ों की प्रॉपर्टी कहां से आ गई? अच्छा मुझे बताओ, कहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी आप कैसे? अरे अभी ये देखो ना, ये जमीन ही कम से कम 2-2.5 करोड़ की, ब्लैक व्हाइट मिला के 2-2.5 करोड़ की जमीन के अलावा आज उनके पास 2-2, 3-3 गाड़ी है। उसके अलावा डेल्टा में घर लिया है। फिर बाद में और किधर किधर पैसा, जब इंक्वायरी चालू हो जाएगी तब मालूम पड़ जाएगा। और सबसे बड़ा मुझे बात बताओ, ये कौन सा समाज सेवा का माध्यम है? आज उन्होंने बताना चाहिए खुद कि उन्होंने अपने नजदीक वाले कितने कार्यकर्ताओं को मतलब माथाडी लीडर काम करते हो और माथाड़ियों के मुंह का निवाला छीन के कार्यकर्ता के मुंह में डालते हो। ऐसे 2-4 कार्यकर्ता, 5 कार्यकर्ता, 10 कार्यकर्ता निकलेंगे कि वो तो साथ में फिरते हैं, लेकिन उनका माथाडी बोर्ड में कोई कंपनी में नाम है, उधर 15-20-25 हजार रुपए पगार चालू है। क्योंकि उसके साथ विष्णु करके एक लड़का था, विष्णु पवार, पहले उनके साथ काम ही करता था। वो निकल गया तो उसको पहला पगार था चालू, लेकिन वो ईमानदार लड़का था, वो निकल गया, वैसा राजीनामा दिया। अब जब ये पूरा मामला आपके सामने आ गया है, एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ आपके बयानों से और आपके इस अटेम्प्ट के बाद जो ये मामला पैदा हुआ है, अब आपका स्टेप क्या है? देखिए, मैं सबसे पहला इस विषय में आमदार मंदाताई का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत सारा योगदान भी दिया, सहकार्य किया, और उनको मैंने कमिटमेंट किया था। उन्होंने मुझे बोला था, भरत अभी ये सब छोड़, अच्छी तरह तेरी लाइफ जी, तेरा काम जितना जमता है कर, बिजनेस कर, या बेटे को जितना करता है उतना सपोर्ट दे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद है ना, तो फिर अभी मैं सोचा है कि इसका इंक्वायरी होना ही चाहिए इंक्वायरी। और वो इंक्वायरी होने के लिए मैं आपके चैनल से बोलता हूँ, जैसे वो बोले ना, मैं तो बोलता हूँ, मैं 10 साल नगर सेवक था, उस टाइम का भ्रष्टाचार का निकालो। मैं आपको पहले भी बोला था, मेरे वार्ड में 600 कोटी का मुख्यालय हो गया, 200 कोटी का एसटीपी प्लांट हो गया। अगर उसमें बाकी लोग काम करते ना, वैसा करता था ना, मेरी जिंदगी के नहरे बहरे होते थे। ये लोग का काम क्या है कि टारगेट करने का, बदनाम करने का। कुछ बार बोलते हैं कि नाटे से पैसा लिया, कभी बोलेंगे नरेश नाइक से पैसा लिया, नाइक साहब से, कभी बोले। अब सब लोग इधर है, किसी को भी पूछो, अगर लिया होगा तो राजनीति से संन्यास करें। तो मतलब आप अभी मांग कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? 100%। अभी मैं पूरा इस चीज का है ना मांग करूंगा। 15 तारीख को रात को मेरा तबीयत सीरियस हो गया, मतलब 48 आवर्स का टाइम ही दिया था, हार्ट बंद गिर गया था, मतलब बेड डिक्लेयर ही किया था, खाली अभी क्या है वेंटिलेटर में 48 आवर रखने का, फिर बाद में बॉडी गिरी। रात को उन्होंने मेडिकल बुलेटिन डाला, फिर बाद में सोमवार को टीवी में न्यूज आ गया, और उन्होंने मंगलवार को वीडियो अपलोड किया। तो करना ही था तो पहले दिन करना था। आपने वीडियो कब डाला था? आपने मैसेज कब दिया था? मैं कौन सा मतलब इसकी जानकारी का मैसेज 14 तारीख को दिया था ना, 14 तारीख को दिया था ना, पुलिस स्टेशन में मैंने वीडियो पहला बनाया। पुलिस स्टेशन ने सुसाइड किया, वैसा नेट चालू करके मैंने वीडियो भेज दिया। और फिर बाद में उन्होंने 15 को मैं सीरियस हो गया, 16 को टीवी को न्यूज आ गया, और 17 को उन्होंने वीडियो डाला। तो डालना चाहिए तो 14 को डालना चाहिए था ना। उनको क्या लगा, देखो अब पहला तो क्रिमिनल बैकग्राउंड देखो,
कायदे का नॉलेज है ना, जितना वकील को नहीं रहता उतना गुनेगार को रहता है। जैसे 3 साल जेल में रह के आएंगे तो उनको अच्छा कायदे का नॉलेज है, तो उन्होंने साथ में अभी लॉ की भी पढ़ाई कर रहे, मतलब दुग्ध शर्करा योग उसके अंदर, तो उन्होंने वो वीडियो डाला। तो फिर बाद में कभी अगर गलती से मैं मरता था और कुछ होता था, गुना दाखिल होता था, देखो मैंने तो पहले ही बोला था मेरा कोई संबंध नहीं, फिर बाद में 4 लोगों को मैनेज करने का स्टेटमेंट के लिए वो सबको मालूम रहता है वो, तो उसके लिए उन्होंने डाला था। एक आखिरी सवाल आपसे पूछा, ये दुश्मनी कहाँ जाके रुकेगी? मेरी दुश्मनी देखो, ध्यान में रखना, राजनीति में और समाज नीति में कोई किसी का दीर्घकाल दुश्मन नहीं रहता है, दीर्घकाल मित्र नहीं रहता है। तुम्हारी नियति तुमको तय करती है कि दुश्मनी करनी है या दोस्ती करनी है। तो आप दत्ता गंगाले के आपको बगल में है, आप उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, कैसा आप? अरे वो आप बात करेंगे, देखो सबसे आलसी प्राणी कौन सा मालूम है? कबूतर है। मालूम है, कबूतर के ऊपर से गाड़ी भी जाएगी ना तो उड़ता नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, ये जब मेरा और गणेश म्हात्रे जी का थोड़ा राइवल चल रहा था तो इनको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता था ना, मतलब कोई उनके वार्ड की समस्या आती थी, सॉल्व करने के बाद मैं उनको व्हाट्सएप पे भेजता था कि तुमने सॉल्व किया करके पब्लिश करो। वो भेजने को भी उनको 2 दिन लगता, लेकिन वो आदमी के दिमाग में जब निगेटिविटी रहेगी तो उसको पॉजिटिव में क्या कैसे बदल सकते हैं? अब अगर उन्हें कोई मैसेज देना चाहे तो क्या देंगे सीधे आप? नहीं, मैसेज क्या देना है? देखो क्या होता है, सबसे बड़ी क्या होता है, आदमी सोया हुए आदमी को उठाना बहुत इजी बात होती है, ये जो आदमी सोने का बहाना करता है उसको आप जिंदगी में उठा नहीं कर सकते। ये सब इसके क्रिमिनल जो माइंड है ना, और उसके साथ पॉलिटिकली बैकग्राउंड है, और अभी उनका लॉ का पढ़ाई है, ये सब त्रिकुट के अंदर है ना। मैं तो आपके माध्यम से बोलता हूँ, एक बार इन लोग का ब्रेन मैपिंग टेस्ट लो दोनों का, इन्होंने कितने घोटाले किए ना आपको मालूम पड़ेगी। और आपके माध्यम से बोलता हूँ, अगर इसके अंदर मैं किसी को जानबूझ के टारगेट करता हूँ तो पहला मेरे ऊपर कार्रवाई करें कि अपने पीछे 2-4 नेताओं का हाथ है तो उन लोग को इसमें मत घसीटो, फिर बाद में पुलिस स्टेशन को फोन करने के लिए साहब इसको बचाओ उसको बचाओ, ये धंधे खाली नहीं करना चाहिए। जादव साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया, और जो वीडियो आया था उस पर आपने अपना खुलासा भी किया, आपने तथ्यों के साथ बताने की कोशिश की। एक चीज जो सबसे सामने जो निकल कर एक बात आती है कि कहीं ना कहीं बिजनेस और भ्रष्टाचार के चक्कर में राजनीति का घोर उपयोग हो रहा है, और इससे आने वाले समय में खूनी संघर्ष की आशंका भी बढ़ गई है। जैसा कि आपने कहा है, जो मैंने आरोप लगाए हैं, जो मैंने कहा है, उस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।